हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। आज हम देखेंगे हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका एक डेरिवेशन है, वो हम सॉल्व करेंगे। टू डिराइव द हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन फॉर अ होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम्स मूव अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। हम देखते हैं होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम क्या होता है। तो हम पहले देखते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है Q1, Q2, Qn तक। ये हमारे पास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑल दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन ऑफ द पोजिशन ऑफ बॉडी और सिस्टम एट एनी टाइम t। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं? R इज इक्वल्स टू R ऑफ R का फंक्शन है t, Q1, Q2, Qn तक। ये हमारे पास में हो जाएंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। टी को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में काउंट नहीं करते हैं। और अब देखते हैं होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम क्या होता है। होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम होता है लेट जो Q1, Q2, Qn तक, ये हमारे पास में क्या होता है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो इनका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स जो Q1 डॉट ये है जो कि हमारे पास में इन्वॉल्व नहीं होता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं होलोडायनामिकल सिस्टम्स। बट है ना, टाइम पे डिपेंड हो सकता है, टाइम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं इस सिस्टम को? R इज इक्वल्स टू R ऑफ T, Q1, Q2 टू Q अल्फ़ा से Qn तक। तो इसमें हमारे पास में जो वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो कि जैसे कि Q1 डॉट होता है, Q2 डॉट होते हैं, ये हमारे पास में इसमें इंक्लूड नहीं होते, इनसे ये इंडिपेंडेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम। और नॉन होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम क्या हो जाएगा? जिसमें हमारे पास में जनरलाइज्ड वेलोसिटी वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स अ फोर्स डन इन अ मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम अ वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। सच फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ एंड डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ होगा और डिपेंड किस पे करेगा? इनिशियल और उसकी पॉइंट की फाइनल पोजीशन पर। हमने एक डायग्राम कंसिडर किया है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, और आर है जो कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और रिजिड बॉडी है जो कि वीथ पार्टिकल्स है इसके अंदर। इसका प्रूफ करते हैं। सपोज अ होलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम by n generalized coordinate। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? Q1, Q2 से Qn तक। मूव अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। So let RV be the position vector of vth particle of mass m in rigid body of any time t। So RV is equals to RV of t, Q1, Q2 से Q अल्फ़ा then Qn तक। Now let T and V be the kinetic energy and V be a potential energy। सो T क्या हो जाएगा? T ऑफ T Q अल्फ़ा और Q अल्फ़ा डॉट। Q अल्फ़ा डॉट हमारे पास में क्या होगा? जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और Q अल्फ़ा ये T है जो कि दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन V क्या होता है? V इज इक्वल्स टू V ऑफ Q अल्फ़ा। ये हमारे पास में जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ
द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है? d/dt ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू अल्फा डॉट माइनस dl/dq अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में है लैग्रांज इक्वेशन। सो लेट p अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू डॉट अल्फा। ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और p अल्फा है हमारे पास में जनरलाइज्ड मोमेंटम्स। तो यहाँ से p डॉट अल्फा हमारे पास हो जाएगा डेल एल बाय डेल क्यू अल्फा, और q डॉट अल्फा डेल एल बाय डेल p अल्फा। So we know that the Lagrangian function L is equals to t minus v. So L is equals to the L t q1 q2 to qn जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आ जाएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी। सो एल के पास कितनी क्वांटिटी है? टी है, क्यू अल्फा है और क्यू डॉट अल्फा। तीन है, टी क्यू अल्फा और क्यू डॉट अल्फा। इसमें हमारे पास में जनरलाइज वेलोसिटी भी इंक्लूड है। अब हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बोथ साइड। डी एल इज इक्वल्स टू, और जो अल्फ़ा है हमारे पास में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 2 सो ऑन n तक। तो यहाँ पर समेशन लग जाएगा, समेशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 to n, और इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एल बाई डी क्यू अल्फ़ा ऑफ डेल क्यू अल्फ़ा प्लस डी एल बाई डी क्यू डॉट अल्फ़ा और डेल क्यू डॉट अल्फ़ा प्लस डेल एल बाय डेल टी और डी टी। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? डेल एल बाय डेल क्यू अल्फ़ा को पी डॉट अल्फ़ा, और डेल एल बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं पी अल्फ़ा। तो इसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं समेशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 to n पी अल्फ़ा डॉट डी क्यू अल्फ़ा प्लस पी अल्फ़ा डी क्यू अल्फ़ा डॉट, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा ये टर्म्स। तो ये हमने कैसे लिखा? जब इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ऊपर वाली टर्म मिलेगी एज इट इज़। अब हम इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। डी एल इज इक्वल्स टू समेशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 to n डी ऑफ पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा प्लस समेशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, इस पर भी ये लग जाएगा समेशन अल्फ़ा टू 1 to n पी डॉट अल्फ़ा डी क्यू अल्फ़ा माइनस क्यू डॉट अल्फ़ा डी पी अल्फ़ा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से हम डी एल माइनस समेशन, इसको हम इस साइड लेके आ गए। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ डी पी अल्फ़ा डी क्यू डॉट अल्फ़ा, और बाकी वाला एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे रिलेशन बिटवीन द हैमिल्टनियन फंक्शन एंड लैग्रांज फंक्शन का। हैमिल्टनियन फंक्शन क्या होता है?
क्वांटिटी ऑफ समेशन पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा माइनस एल, जहाँ पर क्यू डॉट अल्फ़ा हमारे पास में जनरलाइज्ड वेलोसिटी और पी अल्फ़ा है जनरलाइज्ड मोमेंटम्स और एल लैग्रेंजियन। हो जाएगा h इज इक्वस टू समेशन अल्फ़ा इज इक्वस टू 1 to n पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा माइनस एल, और इसकी जगह पर हम वैल्यू हमने पीछे निकाली वो पुट कर लेंगे, वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। लेकिन हमारे पास में क्या है, पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा माइनस एल, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा पूरी टर्म के बाद। यहाँ आ जाएगा डेल एच इज इक्वस टू समेशन अल्फ़ा इज इक्वस टू 1 to n क्यू डॉट अल्फ़ा डी पी अल्फ़ा माइनस पी डॉट अल्फ़ा डी क्यू अल्फ़ा माइनस ऑफ डेल एल बाय डेल टी ऑफ डी टी। हैमिल्टन्स फंक्शन वो भी तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, एच ऑफ एच, पी अल्फ़ा, क्यू अल्फ़ा और टी। यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एच इज इक्वस टू समेशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वस टू 1 to n ऑफ डेल एच बाय डेल क्यू अल्फ़ा और डी क्यू अल्फ़ा प्लस डेल एच बाय डेल पी अल्फ़ा ऑफ डी पी अल्फ़ा प्लस डेल एच बाय डेल अल्फ़ा डी टी। इसको दे देते नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयरिंग, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में डी क्यू अल्फ़ा की टर्म ये और ये दोनों साथ में आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ पी डॉट अल्फ़ा इज इक्वस टू डेल एच बाय डेल क्यू अल्फ़ा, यहाँ पर नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, सो पी डॉट अल्फ़ा इज इक्वस टू नेगेटिव ऑफ डेल एच बाय डेल क्यू अल्फ़ा, और इस टर्म को यहाँ से कंपेयर करवाएंगे तब हमारे पास में क्या मिल जाएगा, क्यू डॉट अल्फ़ा इज इक्वस टू डेल एच बाय डेल पी अल्फ़ा, और थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास में डेल एच बाय डेल टी इज इक्वस टू माइनस ऑफ डेल एल बाय डेल टी। तो ये है हमारे पास में हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डी पी अल्फ़ा बाय माइनस ऑफ डेल एच बाय डेल क्यू अल्फ़ा इज इक्वस टू डी क्यू अल्फ़ा डिवाइड बाय डेल एच बाय डेल पी अल्फ़ा इज इक्वस टू डेल टी। ये हो गई हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हैमिल्टोनियन। स्टेटमेंट है, इफ़ द हैमिल्टोनियन एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एक्सप्लिसिट इज प्रूफ दैट, फर्स्ट है एच इज कांस्टेंट एंड सेकेंड दे रखा है एच इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम दोनों को प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ इफ द हैमिल्टोनियन एच इज इंडिपेंडेंट of t. Now we know that the Hamiltonian function h is equals to summation p alpha q dot alpha minus l. So h of q alpha और p alpha दोनों पर डिपेंड है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू, और समेशन अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है 1 to n तक, सो अल्फ़ा 1 to n
यहाँ आ जाएगा डेल एच बाय डेल क्यू अल्फ़ा और डी क्यू अल्फ़ा बाय डी टी प्लस डी एच बाय डी पी अल्फ़ा और डी पी अल्फ़ा बाय डी टी। इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाय द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास में पी डॉट अल्फ़ा की क्या वैल्यू थी, माइनस ऑफ डेल एच बाय डेल क्यू अल्फ़ा, और क्यू डॉट अल्फ़ा की क्या वैल्यू थी, डेल एच बाय डेल पी अल्फ़ा। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। हमारे पास में क्या बनेगा, डेल डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू समेशन अल्फ़ा 1 to L एंड माइनस पी डॉट अल्फ़ा डी क्यू अल्फ़ा बाई डी टी प्लस इसकी जगह पर हम ये पुट कर देते हैं, और ये दोनों टर्म है इनको हम लिख देते हैं क्यू डॉट अल्फ़ा और इसको लिख देते हैं पी डॉट अल्फ़ा। डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन अल्फ़ा 1 to N ऑफ माइनस पी डॉट अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा प्लस ऑफ क्यू डॉट अल्फ़ा और पी डॉट अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, जीरो बन गया ये तो। सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सो डी एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास में एच किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट। सो हमारे पास फर्स्ट जो प्रूफ करना था एच इज़ कांस्टेंट, वो प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड को देखते हैं। वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, हम इसको देखेंगे बाय आइलर इक्वेशंस। आइलर इक्वेशन क्या होती है, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पर हम लेट कर देते हैं एन इज इक्वल टू 2 और जो यू है वो इक्वल है टी का, टी के पास में ये टर्म आ जाएगी 2t इज इक्वल टू समेशन अल्फ़ा 1 to N क्यू डॉट अल्फ़ा डेल टी बाय डेल क्यू अल्फ़ा डॉट। इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। हम जानते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन L इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्यू डॉट अल्फ़ा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू डॉट अल्फ़ा, तब हमारे पास में, और टी यहाँ पर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, और वी है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यू तो हमारे पास में इस पर डिपेंड होता है, तो ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास में वी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड नहीं है किस पे, क्यू डॉट अल्फ़ा के। क्यों क्या होता है, वी इज इक्वल टू वी ऑफ क्यू अल्फ़ा, ओनली फॉर क्यू अल्फ़ा होता है, क्यू डॉट अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास यहाँ हो डेल एल बाय डेल क्यू अल्फ़ा डॉट इज इक्वल टू डेल बाय डेल क्यू अल्फ़ा डॉट टी माइनस वी। यहाँ पर वी वाली टर्म तो हमारे पास में जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, डेल एल बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा। तो हम यहाँ इस टर्म को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। डेल टी बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा की जगह पर हम रख देते हैं डेल एल बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा। सो 2t इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to N क्यू डॉट अल्फ़ा डेल एल बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा। और ये हम जानते हैं डेल एल बाय डेल क्यू डॉट अल्फ़ा होता है किसके बराबर, पी अल्फ़ा की। ये हो गया पी अल्फ़ा के बराबर। सो 2t इज इक्वल टू समेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to N पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन 3 को और ए को दोनों को जब कंपेयर करते, इक्वेशन ए क्या थी हमारा था हैमिल्टोनियन फंक्शन h इज़ इक्वल टू समेशन पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा माइनस एल। तो यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू चाहिए हमें समेशन पी अल्फ़ा क्यू डॉट अल्फ़ा, तो ये हमारे पास इक्वल टू में क्या हो जाएगा, h प्लस एल आ जाएगा। फिर हम दोनों को कंपेयर करवाएंगे, तब ये थी ए इक्वेशन, तो हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू h प्लस एल, 2t माइनस एल इज इक्वल टू h, और l की क्या वैल्यू होती है, t माइनस वी।
यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, T प्लस वी इज इक्वल्स टू एच। T इज़ काइनेटिक एनर्जी, V इज़ पोटेंशियल एनर्जी और H इज़ हैमिल्टनियन फंक्शन। हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा था H इज़ इक्वल्स टू दी टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। T प्लस वी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। सो दिस इज सो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ होलो डायनामिकल system is conserved. Thank you.